कि मेरी खुशबू संभाल कर के यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला तुम्हें मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं, मदरसों में पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं रहा है मेरा, लेकिन जो मेरा दिल कहता है, जो मेरा ईमान कहता है, मैं उसे मिसरों में पिरोता हूं कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। आपको याद है न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था, बेटी आईसीयू में एडमिट थी, लेकिन सलाम मोहम्मद शमी को कि उसने कहा कि पहले भारत को जितवा लूंगा तब बीमार बेटी को देखने के लिए आईसीयू में जाऊंगा। यह जज्बा है। भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है, तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता, उन्हें कंधे पर उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता। ये कुव्वत, ये ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं, किसी सरकारी मदद से नहीं आते हैं साहब। इस देश की लोकसभा में बैठा हुआ एक शख्स कहता है कि मदरसे टेररिज्म का अड्डा है, मदरसों में ये पढ़ाया जाता है, मदरसों में वो पढ़ाया जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं साक्षी महाराज की बात कर रहा हूं। जिस दिन उन्होंने ये बयान दिया, मेरा जिला उनके पड़ोस में है, मेरा मन हुआ कि मैं उन्हें चिट्ठी लिख के कहूं कि नहीं, ऐसा नहीं है, कल या परसों से नहीं निकले। कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। नहीं, ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं जो दिल में बरसों से नहीं निकले। हो आसाराम, नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। अब बहुत अहम लोग हैं, मुशायरा 2 हिस्सों में तकसीम हुआ करता है, तराजू के जिस तरह 2 पलड़े होते हैं। आप 1.5-2 फीट नीचे बैठे हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि आप हमसे ज्यादा अहम लोग हैं, क्योंकि तराजू का पलड़ा वही नीचे होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं, आपको शायरी सुनने और समझने और सहने का सलीका है, इसलिए मेरी नजर में आप ज्यादा बड़े लोग। मैंने अब तक जो कुछ कहा वो एक किनारे, ये 2 मिसरे एक बंद, मेरी जिंदगी का शायद सबसे खूबसूरत बंद, क्योंकि मेरी अम्मी मुसलसल सफर से लौटने के बाद जब कभी घर पहुंचता हूँ 20 दिन 25 दिन बाद, जिंदगी ने इतनी उम्र में ऐसी आवारगी बख्श दी है कि घर जाना नहीं हो पाता। 5 स्टार कल्चर जीते जीते किसी किसी दिन अम्मी के हाथ की मोटी वाली रोटी और चटनी की बहुत याद आती है, लगता है कि काश वो नसीब हो सके। आप सब भी उस एहसास को जीते होंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि असली जिंदगी वही है जो मिट्टी की खुशबू और सौंधी सौंधी चूल्हे की रोटी की खुशबू है ना। दुनिया के किसी भी 5 स्टार होटल में वो स्वाद आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो रोटी की एहसास और रोटी का स्वाद नहीं है, वो माँ के हाथों का एहसास और माँ के हाथों का स्वाद है जो कहीं और से आ ही नहीं सकता। कई दिन बाद जब घर लौटता हूं और बहुत थका होता हूं तो अम्मी जबरदस्ती बालों में तेल लगाने लगती हैं। उन लम्हों में वो मुझसे कहती हैं कि तुमने जो कुछ कहा है सब बहुत अच्छा मुझे लगता है, लेकिन तुम्हारा वो जो एक मिसरा है उस नज़्म में वो मुझे बहुत पसंद है, वो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं पढ़ता हूं 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो बहुत मुश्किल है, हम लड़ रहे थे क्योंकि हमसे छीनी गई थी हुकूमत। हमारी आंखों में बहादुर शाह जफर के बेटों की सरकटी हुई लाशें थीं, थाल में सजा करके पेश किया गया सर था। हमारी आंखों में बहादुर शाह जफर रंगून में थे, हमारी आंखों में अपनी हुकूमत छीन जाने का गुस्सा था, हम लड़ रहे थे उस वक्त।
अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पर हुकूमत बहुत मुश्किल है, हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके गवाह हैं इस बात के कि एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी गई हैं खुलेआम दरख्तों पर। डॉक्टर एपी भटनागर बाकायदा अपनी किताब में इस बात का जिक्र करते हैं, रेशमी रुमाल तहरीक के बारे में लिखते हुए, कि एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी हैं फिरंगियों ने, और यह कहा कि इनकी लाशें तब तक मत उतरने देना जब तक अवाम के दिल से क्रांति और इंकलाब का भूत ना उतर जाए। और आज हम ही कटघरे में खड़े। मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब, कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इस मिसरे पे आपका ईमान में हरारत पैदा हो तो अब तक की सबसे बड़ी दाद, सबसे बड़ी दुआ मांगता हूं ताकि दामन भर के जा सकूं। कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई इमरान साहब, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फारूक भाई, सुभान अल्लाह। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना पाए, एक हर्फ मिटाना पाए। लिया है अल्लाह ने सभी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, साहब थोड़ा सा इको कम कर दीजिएगा। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। वो कहते हैं हथियार मिलता है, वो कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है। अभी होम मिनिस्ट्री ने सर्वे करवाया है लेटेस्ट, और सर्वे में यह बात साबित हुई कि नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी मदरसे का दहशतगर्दी से कोई रिश्ता नहीं है। उनकी अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट है, मैं उसकी बुनियाद पर यह बात कह रहा हूं कि आप कहते हैं दहशतगर्दी पढ़ाई जाती है, आप कहते हैं हथियार निकलते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं इस डाइस पे गजनफर साहब, आप जर्नलिज्म का एक खंबा है, एक स्तंभ है, लोकतंत्र जमहूरियत का चौथा खंबा जो जर्नलिज्म है उसका एक सुतून है। आप सलाम करूंगा मैं आप जैसी सोच के पत्रकारों को। पत्रकारिता आप सभी लोगों ने ही थोड़ी बहुत बचा रखी है, वरना जो एलो जर्नलिज्म के नाम पे देश में हो रहा है वो बहुत बहुत अफसोसनाक है। मैं कभी कभी सोचता हूं आखिर हमारी नस्लों से सिस्टम, प्रशासन, हुकूमतें क्या गुजारिश करती हैं, क्या उम्मीद करती हैं, क्या चाहती हैं। हमारे हाथ में शहनाई थमाई गई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए, हमारे हाथ में सरोद थमाया गया तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन गए, हमारे हाथ में तबला थमाया गया तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन गए, हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया गया तो हमारी बेटियां सानिया बन गई, हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया गया तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, जहीर खान और मोहम्मद शमी बन गए, हमारे हाथ में साइंस दिया गया तो हम भारत देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन गए, हमारे हाथ में म्यूजिक थमाया गया तो हम देश को एकमात्र ऑस्कर दिलवाने वाले ए.आर. रहमान हो गए। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, साहब, तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी हो गए हों, बट इट्स अ ब्लैक। जिस तरह एक स्पेक्ट्रम होता है उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, उसके आसपास काला रंग भी होता है। ये हमारी नस्लों की जिंदगियों का काला रंग है, तो हमें इससे क्यों पहचानते हैं? जो हमारी जिंदगियों के और खूबसूरत रंग हैं, चमकदार रंग हैं, उससे क्यों नहीं पहचानते? हम हिंदुस्तान की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं, आपसे 2 कदम आगे खड़े हैं, जितना है उससे बड़ी तादाद में कुर्बानियां दे रहे हैं। करगिल की जंग को ले लीजिए आप, जो सबसे आखिरी जंग है उसको ले लीजिए आप। देश की मिलिट्री में 2% मुसलमान है, लेकिन करगिल में जितने शहीद हुए उन शहीदों में 17% मुसलमान था। हम 8 गुना बड़ी शहादत दे रहे हैं, इससे ज्यादा क्या सबूत दें हम मुल्क को? मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब, वहां क्या मिलता है? इस सदी का सबसे बड़ा सच बोल के विदा लेता हूं आपसे कि वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई के फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बिहार अंजुमन को, इस पार को और आज जितने भी स्पॉन्सर्स थे खास तौर से उन्हें, क्योंकि आपने एक बहुत नेक काम में अपने आप को लगाया है। डॉक्टर कुंवर बेचैन का एक शेर है कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो, वो जिसमें लौ है विरोधों में और चमकेगा,
जो जिसमें लौ है विरोधों में और चमकेगा। किसी दिए पे अंधेरा उछाल कर देखो और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। मैं इतना कह के जा रहा हूं आपसे कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना। लाइव सुन रहे हैं तालिब भाई, शायद अभी मुझे उनका मैसेज भी मिला अभी, तो मैं उन्हें भी बहुत मिस करते हुए मिसरे नाम उनके नाम पढ़ते हुए आप सबके हवाले करता हूं कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रोया हूं मेरे परदेसियों, तेरे सीने से लग के रोया हूं, मेरे आंसू संभाल कर रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, बहुत सारा